जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं फिर से एक और वीडियो में, संस्कृत के वीडियो में, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के वीडियो में, है ना। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में, है ना, इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ कि ये कौन थे, इसको क्यों पढ़ेंगे हम लोग। जो दिखिए बोर्ड पर दिख रहा है वो पढ़ने का कारण क्या है, ये कौन है। तो हम बता देना चाहते हैं, यह आपके क्लास 10th के, है ना, हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न है। अब इसमें यह बनता है कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे, एक क्या थे। तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे, है ना। ये जो है मजदूरों के बारे में सोचने वाले, मजदूरों की स्थिति के बारे में जानने वाले और मजदूरों की समस्या के दूर करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। अभी आपको लगता होगा कि ये कैसे मजदूरों को लोगों को दुख दूर करते थे, तो हम बताते हैं। यह कहानी हम लेकर चलते हैं फ्रांस की ओर, है ना। जब फ्रांस में शासन राजाओं का समाप्त हुआ, तो वहाँ पे पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद में इसके बारे में आपको पूरा समझ में आ जाएगी, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस में, है ना, औद्योगिकरण हुआ। यूरोप में जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, तो वहाँ पे उद्योग बैठाया गया। तो वहाँ उद्योग को चलाने के लिए मजदूर चाहिए ना, तो वहाँ पे मजदूर लोग उस उद्योग में काम करने गए। उस पूरे यूरोप में, है ना, बहुत ऐसे उद्योगपति थे, है ना, बहुत ऐसे उद्योगपति थे जो अपने अपने उद्योग में मजदूरों को काम कराते थे, है ना, मजदूरों को काम कराते थे। अब ये उद्योगपति लोग मजदूरों को तो काम कराते थे, लेकिन पैसा कम देते थे, मजदूरी कम देते थे। और जहाँ काम करना 8 घंटा, तो 8 घंटा काम नहीं करा के मजदूर से 10 घंटा 15 घंटा काम कराते थे। उचित मजदूरी नहीं देते थे और मजदूरों का ख्याल नहीं रखते थे। कहाँ, तो पूरे यूरोप में जितने भी उद्योगपति लोग उद्योग बैठाए थे, सारे उद्योग की यही कहानी था। यानी सारे उद्योगपति सोचते थे कि मजदूरों का हम शोषण करें, है ना, मजदूरों को कम सैलरी दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम कमाएं। ये सारे उद्योगपति, है ना, फैक्ट्री वाले सोचते थे। और ये मजदूर लोग को मजबूरी में इनके उद्योग में काम करना पड़ता था। इनके आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं था, इनके आवाज़ को, है ना, बुलंद करने वाला कोई नहीं था मजदूर के। अगर मान लीजिए कोई मजदूर अगर यहाँ से काम छोड़ देता है, किसी दूसरे के फैक्ट्री में जाता है काम करने, तो वहाँ भी वही स्थिति है जहाँ पहले स्थिति था, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति वो में से, है ना, इनके बारे में सोचने के लिए, मजदूरों की स्थिति जानने के लिए एक व्यक्ति हुए, जिन व्यक्ति का नाम हुआ रॉबर्ट ओवेन। अब ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उद्योगपति थे, इनके पास उद्योग था और ये मजदूरों के बारे में अच्छा सोचते थे, मजदूरों के बारे में अच्छा सोचते थे। कौन? रॉबर्ट ओवेन। अब जितना भी इंग्लैंड में जितना भी उद्योगपति लोग था, फैक्ट्री के मालिक लोग था, वे लोग तो मजदूरों को अच्छा से कुछ काम करते नहीं थे, लेकिन उनमें से एक ऐसे इंसान निकले जो मजदूरों के मजदूरी के बारे में सोचे, मजदूरों के शिक्षा के बारे में सोचे, मजदूरों का मजदूरी बढ़ाने के बारे में सोचे, है ना। वही ये व्यक्ति रॉबर्ट ओवेन है। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने मजदूर के लिए क्या किया है, कैसे इन्होंने अपने उद्योग में मजदूरों से काम कराता था, मजदूरों को क्या व्यवस्था देता था। सारे बात इनके द्वारा जो व्यवस्था किया था, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त व्याख्या करें, या रॉबर्ट ओवेन कौन थे, है ना। तो आपके इस सारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में यह 2 नंबर, तो कभी कभी 5 नंबर में इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट ओवेन कौन है ना, यह क्या किए हैं, प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके उत्तर की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे,
मजदूरों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। ये भी क्या उद्योगपति थे ना, लेकिन सारे उद्योगपतियों में ये एगो अलग उद्योगपति थे कि नहीं, इसीलिए इनका हिस्ट्री बन गया। इसीलिए हम भी आप लोग कहते हैं, अरे बाबू सुन लो, हम भी कहते हैं कि जिस काम में है ना मजबूरी हो, करने का मन नहीं करे, तो समझ जाओ कि वह काम आने वाला दिन में तुम्हारे लिए है ना एकदम कारगर सिद्ध होने वाला है। उस काम में तुम सफल हो जाओगे और आने वाले दिन में तुमको दुख नहीं सुखे सुख मिलेगा। ये बताइए, हम लोग पढ़ते थे, क्या हम लोग पढ़ने का मन करता है? भोर में उठने का मन करता है? भाई मजबूरी है पढ़ना कि नहीं, लेकिन इस मजबूरी को अगर हम लोग खेल समझ करके एक बहुत अच्छा चीज़ समझ कर पढ़ लेते हैं तो हमारे आने वाले दिन में हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन वो गेम खेलते हैं, आजकल फ्री फायर आ गया है, वो खेलने में मज़ा आता है ना, तो समझ लिए वो खेलेंगे ना तो जिस काम में मज़ा है वो समझिए आपके लिए बेकार है, वो कथी है? बेकार। और जिस काम में मज़ा नहीं आए, दुख हो, टेंशन हो, समझिए आपके लिए अच्छा है, आने दिन में क्या है? अच्छा। तो अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन रास्ता अच्छा है, कौन रास्ता खराब है। तो चलिए, बहुत लेक्चर हो गया, अब हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे या मजदूरों के लिए क्या किए हैं, इनके बारे में, ठीक है ना। चलिए, रॉबर्ट ओवेन जो थे, कहेगा रॉबर्ट ओवेन कौन थे, संक्षिप्त व्याख्या करें तो बताएंगे। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक यानी बहुत अच्छे जाने माने है ना, ये इंसान है। कहाँ? इंग्लैंड के। कहाँ? इंग्लैंड। समाजवाद इसलिए क्योंकि मजदूरों के बारे में इन्होंने सोचा था, मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा था। कोई दिक्कत है ना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कारखानेदारी व्यवस्था का उदय हुआ। मतलब जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ ना, तो बहुत सारे कारखाना बैठ गए और कारखाना बैठने से वहाँ बहुत लोग क्या किए? विकास किए। अब उस कारखाना में श्रमिकों का शोषण किया गया। शोषण का मतलब होता है कि ज़्यादा काम कराएंगे, कम पैसा देंगे, इसी को शोषण क्या कहता है? शोषण। तो इंग्लैंड में जो उद्योग बैठा ना, उस उद्योग में, रॉबर्ट ओवेन के उद्योग में नहीं, इंग्लैंड के उद्योग में किसका शोषण हुआ? हाँ, मजदूरों का। इसे रोकने के लिए ओवेन ने यानी रॉबर्ट ओवेन ने कथी किया? तो मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? रोकने के लिए आदर्श समाज की व्यवस्था किया इन्होंने। यानी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे, ताकि ये सोचते थे कि मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसीलिए इन्होंने एक आदर्श समाज की व्यवस्था किया। उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना खोला। आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ओवेन अपना आदर्श कारखाना कहाँ खोला, तो कहेंगे स्कॉटलैंड एक देश का नाम है कि न्यू लुनार्क में खोला। कौन चीज़ खोला? वो कारखाना है ना, कारखाना खोला। इसमें मजदूरों की आवाज़ की। अब देखिए, ये जो कारखाना खोल रहा है ना, ये जो रॉबर्ट ओवेन जी कारखाना खोल रहे हैं, बहुत अच्छे थे। इस कारखाना में आवास की, यानी आवास मतलब रहने की, भोजन खाने की, उचित मजदूरी मतलब आपने जितना काम किया उतना मजदूरी भाई अपने हमसे ले लो। श्रमिकों की शिक्षा, श्रमिकों का मतलब श्रमिक के बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई, क्या पढ़ाई लिखाई के बारे में। चिकित्सा, डॉक्टरी, काम के घंटे कम का मतलब ये होता है कि मजदूरों को अगर 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा ही करेंगे, 10 घंटा नहीं करेंगे। और सारे फैक्ट्री में 10 घंटा 15 घंटा मजदूर काम करता था, लेकिन इसमें कितने घंटे काम किए? कम। तो ऐसा सिर्फ 8 घंटा ही कोई लिमिट नहीं है बाबू, है ना। यानी जहाँ जितना काम करता था ना, उससे कम काम के घंटे ई लिए। कौन लिए? रॉबर्ट ओवेन किए गए। यानी इन्होंने अपने उद्योग में, अपने फैक्ट्री में,
है ना, मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था किया, भोजन की व्यवस्था किया, उचित मजदूरी का व्यवस्था किया, श्रमिक को शिक्षा का व्यवस्था किया, चिकित्सा का व्यवस्था किया, और जो काम के घंटे था वह कम कर दिए। क्या कर दिए? इतना मजदूर को अगर हम कर देते हैं भाई, तो बोलो कौन मजदूर खुश होगी ना हुई? बोलो हमारा फैक्ट्री में काम करे कि नहीं? हमारा में आई कि शशि में जाई? हमारा में शशि के फैक्ट्री में कोई ना जाए, क्योंकि शशि जो काम कराते हैं कम, शशि क्या करते हैं, कम मजदूरी देते हैं, शोषण ज़्यादा करते हैं, दिन में कोई जाएगा? हमारा फैक्ट्री में, कौन फैक्ट्री में आएगा? हमारा फैक्ट्री में। सारा मजदूर खुश हो गया कि भाई ऐसा मालिक कहीं ना भेटाई, ऐसा मालिक कहीं ना भेटाई। अब इतना तो ये कर दिया, और सबसे बड़का काम एगो यू किया कि इन्होंने बाल मजदूर को समाप्त कर दिया। बाल मजदूर के मतलब होता है कि पहले उद्योग में जब औद्योगिकरण हुआ ना, तो लड़का से जगह काम करवाता था मालिक से, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया? बंद। आपसे पूछा जाएगा कि बाल मजदूर को बंद कौन किया? और वृद्धा बीमा का भी लागू किया। बाप रे बाप, इतना काम किया। अब इतना जब काम करे, इतना जब कर दिया ना, तो सारा इंग्लैंड के उद्योगपति जो था कहता है रॉबर्ट ओबरा पगला गेलौ, ये अपना बाप के पूरा संपत्ति बेच के मजदूर के देता टे। मतलब ये एक ऐसा रॉबर्ट ओबरा एक इंसान था जो मजदूरों के इतना व्यवस्था कर दिया। सारा इंग्लैंड के जितना भी उद्योगपति था ना, वो क्या कह रहा था अपने में कि रॉबर्ट ओबरा पगला गेलौ, ये अपना बाप के जमीन बेच के, है ना, अब मजदूर के मजदूरी शिक्षा है इतना व्यवस्था कर रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ रॉबर्ट ओबरा ने तो किया नहीं, वो तो किया नहीं। उन्होंने सिर्फ जो उनको काम दिया गया, इतना जब मजदूरों के लिए उन्होंने काम कर दिया, तो क्या मजदूर उनके लिए काम नहीं कर सकता है? अगर मान लीजिए हम मजदूर को सुविधा देंगे, तो हम रहे चाहे नहीं रहे, बोलो ईमानदारी से काम करेगा ना करेगा? तो इस सारा अन्य उद्योगपति से सोच रहा था कि रॉबर्ट ओबरा पगला गेलौ, लेकिन रॉबर्ट ओबरा पगलाया थोड़ा था। उन्होंने एक अच्छे दिमाग से, ईमानदारी के साथ क्या किया था? काम किया था। तो इन्होंने क्या किया? वृद्धा बीमा का क्या किया? लागू किया। ओबरा ने इस प्रयास में काफ़ी मुनाफा हुआ। अब देखिए बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, इतना मुनाफा हुआ है ना कि जितना यूरोप के उद्योग में मुनाफा नहीं हुआ होगा, उससे कई गुना ज़्यादा किसको मुनाफा हुआ? रॉबर्ट ओबरा को। उसने कहा, कौन कहा? रॉबर्ट ओबरा, कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक मजदूर है। मतलब अगर श्रमिक संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, तो समझ लीजिए आपका विकास होना तय है। विकास होना क्या है? आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार ने 1819 में फैक्ट्री में कानून पारित करके और श्रमिकों की स्थिति के सुधारने का प्रयास किया। अब ब्रिटिश सरकार, है ना, 1819 में क्या किया? एक कानून पारित करता है और मजदूरों की स्थिति क्या करता है? सुधारता है। कौन? हाँ, साथ ही ब्रिटेन सरकार ने भी 1833 में श्रमिकों को एक सुविधा दी। क्या दी? सुविधा। मतलब रॉबर्ट ओबरा जब इतना काम कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार और क्या नाम, ब्रिटेन सरकार और अन्य देश के सरकार भी मजदूरों की देखभाल करना शुरू कर दिए। तब बताइए, अब आपको रॉबर्ट ओबरा के बारे में समझ कि नहीं आया? अगर संक्षिप्त कथा टिप्पणी के लिखने के लिए, तो एक बार भोजपुरी में सुन लीजिएगा। ये तो आप कहेगा रॉबर्ट ओबरा के संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो ऐसे लिख देंगे, अब इसको भोजपुरी में जान लीजिए, है ना। कहिएगा कि यह एक, है ना, उद्योगपति थे, है ना, ये बहुत अच्छे इंसान थे, इतना अच्छे इंसान थे जो मजदूरों के बारे में सोचते थे। एक मिनट आ गए, मजदूरों के बारे में सोचते थे, एक मिनट आ गए, मजदूरों के बारे में आ गए, सोचते थे। और मजदूर के लिए, है ना, मजदूर के व्यवस्था के लिए इन्होंने एक स्कॉटलैंड में एक उद्योग खोला, जिसमें मजदूरों को मजदूरी, आवास, भोजन, शिक्षा आदि का व्यवस्था किया, है ना। और इससे, है ना, मजदूरों में काफ़ी विकास हुआ। अब मजदूर के साथ साथ इसमें भी विकास हुआ, जिसके वजह से इन्होंने कहा कि संतुष्ट, है ना, श्रमिक ही वास्तविक मजदूर। इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं फिर आगे की ओर, बोर्ड साफ करेंगे। जय हिंद दोस्तों, तो फिर से हम लोग उपस्थित हो चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कार्ल मार्क्स, यानी इसके पहले वाला जो वीडियो में हम लोग देखे रॉबर्ट ओबरा, है ना। अब ये भी एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि कार्ल मार्क्स कौन थे,
है ना, या इस तरह पूछ लेगा कार्ल मार्क्स के जीवनी का वर्णन करे, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कार्ल मार्क्स काहे के लिए आया था, इन्होंने क्या किया, इसको जानना जरूरी है। तो हम बता देना चाहते हैं कार्ल मार्क्स जो थे ना, कार्ल मार्क्स थे कौन है, वे मजदूरों की बात को, मजदूरों की समस्या को, मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का एकमात्र वह इंसान व्यक्ति था कार्ल मार्क्स, जो मजदूरों को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि वह मजदूर है ना, किसी भी उद्योग में या फैक्ट्री में काम करने के बजाय जो मजदूरी था वो मजदूरी अपना हक से लेने के लिए तैयार हो गया पूरा। अगर कोई मजदूर को मजदूरी अगर कम मिल रहा है और उस कम मिलने की वजह से अगर वह अपने मालिक से अपने पूरे काम के बदले पैसा मांग रहा है, अगर उसके अंदर जोश है तो वह जोश कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। अभी कार्ल मार्क्स कौन था, इसको जोश कौन दिया था कि मजदूर की बात को उठाओ, कोनो दिया होगा ना। आखिर ऐसे कोई भगवान के थोड़े, भगवान के स्टाफ लोग आएंगे तुरंत कहेंगे चल सबको चल चलो, इनको ना कोई तो भाई आदमी प्रेरित किया होगा कि मजदूर के लिए सोचो। तो इनको भी किसी ने कहा था, किसी ने मजदूर के बारे में बताया था, तो वो कौन बताया था तो ये पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और अपने पूरे काव्य के अनुसार अपने पूरे जीवन में जो मजदूरों के लिए सोचा, मजदूरों के लिए हक के लिए लड़ा, वह वास्तव में इनको मिला और मजदूर वैसे किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे कि क्या सर, तो कार्ल मार्क्स के पहले जो मजदूर उद्योग में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, क्या उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलता था? तो नहीं मिलता था, है ना, पूरी मजदूरी नहीं मिलता था। ये जो मजदूर जो चाहते थे उद्योग में काम करने के लिए, है ना, उनको पैसा कम मिलता था, कोई व्यवस्था नहीं मिलता। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आए तो हिला कर नहीं, सब हवा लखन उड़ा कर रख दिए। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने मजदूरों के बारे में क्या कहा, इनको कौन ही बात बताया कि मजदूर की बात को उठाओ, सारा इनके बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में पूछेगा कार्ल मार्क्स कौन है, इनके जीवनी को लिखो, लिखे तो ऐसे लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समाजवादी हम उसे कहते हैं जो है ना मजदूरों के बारे में सोचे, मजदूरों की स्थिति के बारे में जाने, उसके समस्या को दूर करे और आगे बढ़ाएं, उस वैसे विचारधारा को समाजवादी विचारधारा, तो इन्हें समाजवादी विचारधारा कहा गया क्योंकि इन्होंने मजदूरों के बारे में सोचा। इनका जन्म मतलब जन्म लिए हैं जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मनी के टियर नामक गांव में हुआ था और टियर नाम के यहूदी नामक परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? यहूदी। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी एक देश है, एक मिनट, जर्मनी क्या है? देश है। इनके पिता मतलब जो पापा जी इनके थे हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स के पापा जी का नाम था, है ना, कार्ल मार्क्स के पापा का नाम हेनरी मार्क्स है। वे एक विख्यात वकील थे। विख्यात का मतलब था जाने माने, नहीं चुपचाप रहो ना, मतलब इनके पिताजी के बारे में कुछ लोग जानता था, विख्यात थे, है ना। तो इनके पिताजी क्या थे? एक विख्यात वकील थे। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, है ना, इस तरह कि कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे? तो विख्यात वकील। अब ए में कौन ऑप्शन दे रहा है? कुख्यात वकील तो मत मार दिया लोग, विख्यात वकील। क्या? हाँ समझना, विख्यात कुख्यात? विख्यात वकील। कौन वकील? विख्यात वकील। ए मतलब होता है कार्ल मार्क्स बॉन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। कैसन शिक्षा था? अर्थशास्त्र की शिक्षा, इकोनॉमिक्स। क्या? इकोनॉमिक्स। बॉन के, है ना, बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और अर्थशास्त्र का शिक्षा ग्रहण किया। हाँ एक मिनट देंगे। हाँ, मार्क्स पर कार्ल मार्क्स पर रूसो एक इंसान का नाम है, कोई दूसरा का नाम नहीं है, मॉन्टेस्क्यू और हीगल नामक
व्यक्तियों का, है ना, विचारधारा का गहन प्रभाव था। यानी आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स पर किसका प्रभाव था, तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू और हीगेल का गहरा प्रभाव था। 1843 में उन्होंने बचपन के साथी, मित्र मतलब साथी, मित्र मतलब साथी, जेनी से विवाह कर लिया। जेनी से, बचपन का साथी, है ना, दोस्त था, उस लड़की से ही शादी कर ली, जिस लड़की का नाम क्या था, ठीक है ना। अब देखेंगे विवाह के बाद जब इनका विवाह हो जाता है, संपन्नम सवाय सोधाय नमः, जब विवाह हो जाता है तो ये पेरिस चल गए। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, कहाँ की राजधानी है, और पेरिस चल जाते हैं। वहाँ पे 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से भेंट हुआ इनकी। यानी शादी के पहले है ना, इन पर किसका प्रभाव था, तो मॉन्टेस्क्यू, रूसो और हीगेल। शादी जब हो जाती है तो इन पर प्रभाव फ्रेडरिक एंगल्स का प्रभाव होता है, यानी भेंट होता है। किसे होता है, भेंट मतलब मुलाकात ना, ले कहा चलो ठीक बा, तो इनका मुलाकात हो, क्या हुआ, मुलाकात। एंगल्स के विचार से प्रभावित होकर, एंगल के विचार से प्रभावित होकर श्रमिकों की स्थिति के चिंतन करने लगा। बताओ तो पहले एंगल्स का विचारधारा था, किसका विचारधारा था वो, एंगल से मुलाकात कब हुआ, शादी के बाद। शादी के यानी आपसे पूछ देगा कभी क्वेश्चन में कि आखिर कार्ल मार्क्स में, है ना, ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने मजदूर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो कहिएगा कि 1843 में उन्होंने बचपन के साथ ही जेनी से विवाह किया। और विवाह करने के बाद 1844 में वह पेरिस चला गया। और पेरिस जाने के बाद में फ्रेडरिक एंगल्स से भेंट किया, और वे इतना उनको डाल दिया कि श्रमिक क्या है इनके बारे में सोचो। इन्हीं के कारणों से इन्होंने श्रमिक पर चिंतन करने लगा। कोई दिक्कत है ना, चिंतन करने लगा। उन्होंने श्रमिकों की हक की बात उठाई। ये बात सोच के जब एंगल्स, है ना, फ्रेडरिक एंगल्स ने बता दिया, तो इनकी बात को क्या किया, आवाज़ उठाई। हक मतलब तो हमारे जो हक है, उस हक के लिए आवाज़ उठाई, और मजदूर अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किए। मजदूरों को अपने हक के लड़ने के लिए क्या किए, प्रेरित। कौन प्रेरित किए हो, कार्ल मार्क्स। और लिखे, एगो किताब में लिख दिलन, कॉपी कलम में लिख दिलन कि तू के लवर तोरा सब कुछ मिली। तो उस किताब का क्या नाम था, तो अपनी विख्यात पुस्तक का नाम दास कैपिटल। यानी आपसे पूछा जाएगा दास कैपिटल का लेखक कौन है, अच्छा ये बताइए दास कैपिटल में क्या लिखल हुई, बताओ तो। आप लिख सकते हैं ना, क्या लिखल होगा। और इसको 1867 में प्रकाशित किया गया, यानी जनता पब्लिक के बीच में, है ना, सोशल मीडिया पर छा दिया गया, ला दिया गया ना। जिसे मजदूरों ने इसे पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा। मजदूरों ने किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा, दास कैपिटल को। क्यों कहा होगा, क्योंकि उसमें उसके हक के लिए सारा बात लिखा हुआ था और उस हक से लड़ा, इसीलिए इस मजदूर ने इसे क्या कहा, बाइबिल। क्या कहा, समाजवादियों का बाइबिल, है ना। समाजवादियों का बाइबिल तो कहा, इतना तो किया, लेकिन इनसे, है ना, इनके इस कारण से, इनके इस स्थिति से, किनके स्थिति से, आवाज तो इन्होंने उठाया, मजदूरों का आवाज तो इन्होंने उठाया, इसीलिए, है ना, जर्मनी सरकार खिसिया गया। और खिसियाने के बाद में इनको क्या करे, अपने देश से निकाल दिया। और जब इनको देश से निकाल दिया, चुपचाप जाकर लंदन में बस गए। कहाँ बस गए, लंदन। कहाँ चले गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मजदूरों की हक के बात कौन उठाया, कार्ल मार्क्स को निष्कासित किया गया, तो कहाँ गए, कार्ल मार्क्स को कौन निष्कासित किया, हाँ, क्यों सरकार ने निष्कासित कर दिया, क्योंकि मजदूरों को अपने हक के लिए आवाज उठाया और आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए। कोई दिक्कत है ना, इतना लिखने इसका आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अब अगले एपिसोड में। कल सुबह में फिर हम लोग 4:30 में लाइव आएंगे और ऑनलाइन आएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ से आकर के, है ना, अपनी सारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके।